चलो गाइस स्टार्ट करें। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द फाइनल अकाउंट्स, आज एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करते हैं पहले, विच कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड व्हाट प्रिंसिपल्स। आर वी क्लियर विद दैट वन? आई गेस फाइनल अकाउंट्स के पहले पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। वी आर डन विद अकाउंटिंग, we are done with definitions, we are done with rules of accounting. Are we done with traditional rules and modern rules? Real, personal, nominal. Debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. We are also done with something which is known as modern rules of accounting: assets, liability, income, expense and capital. Asset पहले से क्या होता है, फिर से debit, increase and credit, decrease, क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज, लायबिलिटी फिर से क्रेडिट, डेबिट, एक्सपेंस फिर से डेबिट, क्रेडिट, इनकम फिर से क्रेडिट, डेबिट, नेक्स्ट वन इज कैपिटल, क्रेडिट, increase and debit. This is rules of accounting done. We went to journal. Journal is known as book of record in a journal is known as entry. Record in a journal is known as entry. Entry is debit and credit. Clear with that one? Entries in journal are recorded in dash order, chronological order. Total of debit should always remain total of credit. Concept of casting, that is totaling is casting. Clear एकदम? Journal के बाद हम लोग गए थे ledger. Transactions are transferred from journal to ledger. The process is known as ledger, is also known as book of प्रिंसिपल. एंट्री अकाउंट्स बनाना आ गया, डेबिट में कैसे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में कैसे रिकॉर्ड करना है, बैलेंसिंग आ गया. रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव, पर्सनल कैन हैव डेबिट और क्रेडिट, नॉमिनल्स कैन हैव डेबिट और क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर क्लोज्ड एंड आर ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. डू यू अग्री विद दिस वन? एनी डाउट्स ऑन दैट नाउ? नो. नेक्स्ट वन, लेजर के बाद हम लोग गए सब्सिडरी बुक्स. हाउ मेनी सब्सिडरी बुक्स? Purchase, purchase return, sales return, cash book, bills receivable, bills payable and journal proper. Subsidiary books के बाद हम लोग गए cash book. Single column cash book, multiple column cash book, that is double column and triple column cash book. Single column cash book is cash. Double column cash book is cash and discount and bank. Third, that is triple bank. Cash column will have only debit balance. Discount columns are not balanced, they are total, and bank can have a debit balance or a credit balance. डेबिट बैलेंस मीन्स वी हैव मनी विद बैंक, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट. उसके बाद हम लोग गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड वी डिड लॉट ऑफ स्टफ. एरर्स आर क्लरिकल और एरर्स आर प्रिंसिपल. क्लरिकल एरर्स कैन बी एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन. एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट. देन वी हैव कॉम्पेंसेटिंग एरर, फाइनली वी हैव डुप्लीकेटिंग एरर. रेक्टिफिकेशन कैन बी कंडक्टेड एट 3 levels. Level 1 before preparation of trial balance, level 2 after preparation of trial balance, that is through suspense account आएगा, and level 3 after preparation of final accounts. तो with suspense along with P&L adjustment, सारे nominal accounts बंद होके P&L adjustment में चले जाते. ठीक है. और कुछ एक और चैप्टर किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. assets is capital, salary and all this are revenue. so ये सारे रिविजन हो गए. आज के रिविजन का फ्लो होगा अपना कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल कर लेते हैं और फाइनल अकाउंट्स पे टूटते हैं. एंड देन वी कैन गो ऑन टू दम स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिशिएशन, सो ऑन सो फोर्थ. डू यू अग्री विद दिस? कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स. सबसे पहले व्हाई डू वी नीड कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स? तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल डाला है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी गो टू अ बर्थडे पार्टी एंड बर्थडे पार्टी में 100 लोगों को बुलाया गया एंड देयर आर 5 केक्स, 5 डिफरेंट केक्स. सो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको 5 केक से एक पीस मिलेगा. डोंट बी सो हैप्पी. आपको 5 केक में से कोई एक ही केक में से एक पीस मिलेगा. नाउ इमेजिन यू ऑल गॉट 5 डिफरेंट पीसेस. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एक बंदा बोलता है क्या बकवास केक है, सेकेंड बंदा बोल रहा है क्या मज़ेदार केक है, तीसरा बोल रहा है इट्स ओके ओके. एंड वाई यू ऑल हैव सम डिफरेंट आंसर्स? बिकॉज यू हैव गॉट डिफरेंट पीसेस फ्रॉम डिफरेंट केक्स. सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन टू इट. इमेजिन कोई अकाउंट्स भी ऐसे बनाए तो कोई बोलेगा क्या मस्त प्रॉफिट आ रहा है, कोई बोलेगा क्या लॉस आ रहा है. सो ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर डेफिनेटली 100 लोग आ रहे हैं तो वाई टू हैव 5 डिफरेंट केक्स? वी कैन ऑर्डर 5 केक्स बट ऑफ सेम फ्लेवर सो दैट एवरीबडी गेट्स सेम थिंग. तो यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स में.
Everybody cannot do accounting in their own rules and regulations and follow anything that they want. Can I say we should have uniformity in accounts? और ये uniformity लाने के लिए we have some concepts, we have some conventions, we have some principles to follow. And this should be followed by everyone. So we have got three things: accounting principles, accounting concepts and accounting conventions. Can we start with that? सबसे पहले क्या लेने वाले हैं हम लोग? accounting concepts. अब ना लोगों के लिए मोर ऑफ्टन देन नॉट ये तीनों वर्ड सेम है. सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस तीनों सेम है सबके लिए. बट रियलिटी में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री वर्ड्स. बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है. एंड डिफरेंस क्या है? तो पहला वर्ड आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट आई वुड से what are principles? They are rules, they are actions that we should take, they are some things that we have to follow and they are known as accounting principles. तो जैसे हमारे लाइफ में भी प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे ही अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स है. एंड दे आर वेरी सिमिलर टू योर लाइफ प्रिंसिपल्स. बी ट्रू, डोंट हैव एनी प्रीजुडाइज कि ये पहले से बुरा है, ये पहले से अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. वी शुड बी नॉट जजमेंटल एंड वी शुड बी वेरी ट्रूथफुल. झूठ नहीं बोलना है. तो ये हमारे क्या है? प्रिंसिपल्स है. प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप होते हैं? तो प्रिंसिपल्स कहीं लिखे नहीं हुए हैं. अभी किसी ने बोला है कि झूठ नहीं बोलना है, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है. बट लोग बोलते हैं झूठ क्यों नहीं बोलना है? बिकॉज पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि झूठ बोलने से भाई बहुत फालतूगिरी होती है. सो दैट इज वाई वी से वी शुड नॉट लाई, बिकॉज ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई ड्राइव, सो आई बीन अ वेरी सेफ ड्राइवर. अगर मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा बाइक बुलेट है मेरे पास, इट डज नॉट गो बियॉन्ड 40. कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे बोलते चलो सर साथ में जाते हैं. एक बार हुआ था, आई स्टे एट कांदीवली, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से आते तो बोलते सर यहाँ पे मिलो चाय के अड्डे पे, फिर साथ में निकलेंगे. बोला ठीक है. अब सुबह चाय के अड्डे पे मिले, चाय वाय पिया एंड देन वी स्टार्टेड. ये बंदे लोग अंधेरी पहुँच गए, मैं 15 मिनट के बाद पहुँच रहा हूँ. ये लोग को लगा मैं कहाँ गायब हो गया. बट दे वर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100-120. आई वॉज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, मेरे बोलते क्या सर आप भी, मतलब बेटा जब तेरे एज का था ना तो मैं भी 120 था. अभी एग्जैक्टली क्लियर. अब क्या हुआ पता है? जब मेरे पास पहली बार बाइक आया था ना हाथ में, आई गेस इट वॉज इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई वॉज इन कॉलेज इन टाउन, HR करके कॉलेज है. वहाँ पे हम लोग रेस भी नहीं लगाते थे, हम लोग बेट्स लगाते थे. एक बंदे को बोलते थे तू बाइक के पीछे बैठ, 10 मिनट बैठ और चिल्लाने का नहीं. तू नहीं चिल्लाया तो तू जीत गया, और तू एक भी बार चिल्लाया तो तू हार गया. जस्ट इमेजिन कितना रैश ड्राइव करते होंगे. मतलब इट्स नॉट अबाउट द रेस ऑल्सो, इट्स अबाउट खाली पीछे बैठ के तेरे को बैठना है. अभी क्लियर विद दैट वन. फिर क्या हुआ, एक बार मस्त एक्सीडेंट हुआ एंड दोनों पैर फ्रैक्चर, एक भी नहीं दोनों. और दोनों पैर फ्रैक्चर होने के बाद आई वॉज इन दी हॉस्पिटल फॉर 15 days बिकॉज दोनों पैर. अब फ्रेंड्स भी खतरनाक लोग हैं, कमीने बोलता हूँ मैं तो अपने लैंग्वेज में उन लोग को. सो दे कम, नारियल पानी लेके आते थे रोज और खुद वहाँ पे बैठ के पीते थे, मेरे को नहीं देते थे. दैट्स अ फ्रेंडशिप. अब उससे सीखा, वो एक्सपीरियंस से सीखा कि भाई बाइक फटाफट, तभी से बाइक 40 के ऊपर जाता ही नहीं है. पीछे से लोग हॉर्न मारे, कुछ भी बोले. एक बार तो बंदा आके बोल के क्या किधर चला रहा है, मतलब गार्डन में. सो दिस आर प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स के बाद सेकेंड वर्ड आता है कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स आर assumptions. Concepts are assumptions. There are certain assumptions that we make. Are we exactly clear with that one? So for example, if you have come in the classroom today, I have assumed you all have brushed your teeth. That is assumption. बताने की जरूरत है नहीं, सब ये करते ही है. तो अकाउंट्स में भी थोड़े ऐसे assumptions हैं, और अगर आप ये assumptions फॉलो कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं कि हम ये assumptions फॉलो कर रहे हैं. बट एक्चुअली अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हम ये assumption फॉलो नहीं कर रहे. एंड द थर्ड वर्ड इज नोन एज कन्वेंशन. कन्वेंशन इज रिफर्ड टू एज पास्ट प्रैक्टिसेस. कन्वेंशन इज रिफर्ड टू एज पास्ट प्रैक्टिसेस. पास्ट प्रैक्टिसेस जो पहले की दुनिया में चल रहा था अभी भी चल रहा है. क्यों कर रहे हैं नहीं पता है. जब तक हमें कोई अच्छा उस पर प्रैक्टिस ना मिल जाए तब तक ये करते रहना है.
बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एन इम्प्रूवमेंट ओवर इट. सो थोड़ी चीज़ें अकाउंट्स में ऐसी है ना कि कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता है. पहले के लोग करते थे तो अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो साइंस होगा जब पहले के लोग कर रहे थे. डू यू अग्री विद दिस वन? सो दे आर नोन एज अकाउंटिंग व्हाट? Conventions. There are a lot of conventions that we guys follow, even though we don't know the reason about it. मेरे को एक कन्वेंशन याद आता है, माई मॉम टेल्स मी रात को नाखून नहीं काटने का. अब क्यों नहीं काटने का? तो एक बार मेरी मॉम बोलती है रात को नाखून काटेगा बुरे सपने आएंगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. अब सपने तो आते हैं, याद रहते नहीं हैं. लोग बोलते सुबह का 5 बजे का सपना याद रह जाता है. इनसे इनफैक्ट इट्स लास्ट में उठने वाला सपना शायद थोड़ा याद रह जाए, बट अदरवाइज सपने याद. तो भाई मैं तो बोला चल एक बार नाखून काट ही लेते, देखते क्या होता है. काटा, कुछ हुआ नहीं. उसके बाद वापस मम्मी के पास बोला मम्मी कुछ नहीं हुआ. बोलते है पागल पैसे चले जाएंगे. इन शॉर्ट शी टोल्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन गुजराती, लक्ष्मी चली जाएगी. अब भाई तभी के ज़माने ऐसे थे ना कि लक्ष्मी आती थी डैड से, पॉकेट मनी. और डैड है मेरे हिटलर, कभी लक्ष्मी ज़्यादा. तो मेरा तो दिमाग उल्टा चला कि लक्ष्मी जाएगी मतलब लक्ष्मी आएगी भी ज़्यादा. तो मैं तो काटे, जाते तो वैसे ही थे, आई नहीं ज़्यादा. सो अगेन आई वेंट टू माई मॉम. माई मॉम सेड मॉम यार ये भी गलत है. तो मेरी मॉम ना बस फिर एक राइट आंसर दिया मेरी मॉम ने. बोलता बेटा ये ना तेरे नाना जी बोल के गए और नाना जी गए ऊपर. तो बोलता अभी तेरे को रियल रीज़न चाहिए तो किधर जाना पड़ेगा भाई, अपना इतना जल्दी ऊपर जाने का प्लान नहीं है. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. सो इवन टुडे माय मॉम टेल्स मी सैटरडे तेल नहीं डालने का, ये भगवान का दिन है, वो भगवान को वो अच्छा नहीं लगता है. यू नो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वेयरिंग स्लीपर्स और बूट्स, वो उल्टा नहीं होना चाहिए. हाँ झगड़े हो जाते हैं. झगड़े होने का एक और चीज़ याद आ रहा है, किसी को हाथ में चाकू नहीं देने का. हाँ झगड़े हो जाते हैं उससे. तो ये सारे क्या है कन्वेंशंस. हम लोग को फॉलो करते रहना जब तक हम लोग को उसका रियल या उसका इंप्रूवमेंट ना पता चले. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? सो देयर आर 3 वर्ड्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस. लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस इन टू ऑल 3 ऑफ देम. लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग देम. सबसे पहले प्रिंसिपल्स आ गया, कॉन्सेप्ट्स आ गया, कन्वेंशंस आ गया. नाउ आई एम गोइंग इनटू द फर्स्ट कन्वेंशन या फर्स्ट कॉन्सेप्ट. व्हाट इज दैट फर्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज? Entity concept tells me that business and businessmen are different. आपको ट्रीट करना है बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग. और अकाउंट्स किसके लिए लिखना है? बिजनेस के लिए लिखना है, बिजनेसमैन के लिए नहीं लिखना है. सो ये कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होगा, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लेके आएगा, क्या कहते हैं जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लेके आए तो उस वर्ड को क्या कहते हैं? कैपिटल. नाउ कैपिटल विल बिकम एन एसेट और अ लायबिलिटी. बिकॉज आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो? अब बिजनेस ये सोच रहा है कि भाई हमारे पास पैसे कहाँ से आए? ओनर से आए, तो भाई उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा. तो कैपिटल विल बिकम लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स विल बिकम एक्चुअली एन एसेट और वी कैन से रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी. नेट प्रॉफिट विल बिकम लायबिलिटी. अभी लोगों को बोले प्रॉफिट, सर प्रॉफिट तो असेट है. नहीं, प्रॉफिट असेट नहीं है, प्रॉफिट. बिकॉज बिजनेस क्या सोच रहा है, चलो प्रॉफिट हो तो गया, पर अब ये प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? बिजनेसमैन को देना पड़ेगा. सो नेट प्रॉफिट बिकम्स अ लायबिलिटी. और इसीलिए अगर फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा आज तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है. तो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ ये? अकॉर्डिंग टू एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट. अकाउंट्स किसके लिए लिखने हैं? कैपिटल बिकम्स लायबिलिटी, ड्रॉइंग इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट इज लायबिलिटी, लॉस इज एसेट. जगास. नेक्स्ट वन, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स. एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. एज सिंपल एज दैट. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. विल यू रिमेंबर दैट? नेक्स्ट वन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बाद आ रहा है अकाउंट्स हैव टू बी डिवाइडेड इनटू पीरियड. So for example, we started way back from journal. What is journal? Can I say journal में सारे records रख रहे हैं. Just imagine हम records रखते जा रहे and we are keeping on doing business, करते जा रहे. कभी तो analyze करना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है. So for example, you all are foundation students. किसी ने बोला क्या कर रहे हो फाउंडेशन, 5 साल के बाद. किसी ने बोला क्या कर रहे हो फाउंडेशन, और 5 साल के बाद किसी ने बोला क्या कर फाउंडेशन.
फाउंडेशन से इंटर पे कब आओगे? हाँ, जब एग्जाम होगा, जब हम पास हो जाएंगे तो एग्जाम तो लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? अदरवाइज तो विल नॉट अंडरस्टैंड ओनली कि हम कहां जा रहे हैं। तो अकाउंट्स भी ब्रेक करने पड़ेंगे, पीरियड बनाना पड़ेगा ताकि वो पीरियड पे खड़े रह जाए और अंडरस्टैंड करे कि हमारा बिजनेस कहां जा रहा है। सो हम ये जान पाए कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और हम ये जान पाए कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। अदरवाइज तो क्या चलते जाएंगे, देयर इज नो एनालिसिस एट ऑल। डू यू अग्री विद दैट वन? सो इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। डू यू अग्री विद दैट वन? एंड अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू दैट पीरियड एंड दैट पीरियड इज 1 ईयर। दैट पीरियड इज 1 ईयर। अब किसी ने बोला सर व्हाई 1 ईयर? तो 1 ईयर इज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल पीरियड। उससे छोटा इज कंसिडर्ड वेरी स्मॉल पीरियड, उससे बड़ा इज कंसिडर्ड एज टू लार्ज। सो अगर हम देखेंगे ना तो हमारी सिस्टम या हमारी यूनिवर्स भी ये पीरियोडिसिटी पे ही चलती है। अकाउंट्स ने बोला उसी को कंटिन्यू करता है। सो फॉर एग्जांपल आपका कैलेंडर ईयर इज जैन टू दिसंबर। अगर हम कहते हैं कि हम 2023 में है तो 2023 इज 1 ईयर। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकेंड स्टैंडर्ड में कब जाएंगे तो 1 ईयर। दिवाली साल में कितनी बार आती है तो 1 ईयर। बर्थडे एक साल में कितनी बार आता है? तो आज अगर मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा? 1 साल बाद। सो एवरीवेयर हम लोग देखेंगे ना तो पीरियोडिसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर। तो अकाउंट्स में भी पीरियोडिसिटी इज डिफाइंड इज 1 ईयर। एनीथिंग लेस देन 1 ईयर इज स्मॉल, एनीथिंग मोर देन 1 ईयर इज बिग। दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। डू यू रिमेंबर दिस नाउ? नेक्स्ट वन, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बाद आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? नोन एज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल, नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड। आई रिपीट माय वर्ड्स, ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड। खर्चा कब हो गया? जब खर्चा होता है, जब उसे पे करते तब नहीं। इसे कहते हैं अक्रूवल। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो फॉर एग्जांपल आपके लिए वहां पे एक एग्जांपल लिख के रखा है मैंने। गुड्स आर सोल्ड ऑन 1st Jan एंड कैश इज रिसीव्ड ऑन 1st March। गुड्स बेचा कभी? 1st Jan में बेचा, पर क्रेडिट पे बेचा था, और उसका पैसा कब आया? मार्च में। तो इनकम कब हुआ? 1st Jan में। इनकम मार्च में नहीं हुआ, जैन में हो गया। अब आपने 1st Jan को सेल कर दिया। व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल? X टू सेल्स। एंड 1st March को जब X से पैसे आएंगे तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश टू X। अब आप देखो 1st Jan नहीं, कैश टू X। 1st Jan का एंट्री है X टू सेल। X इज पर्सनल, सेल इज नॉमिनल। इनकम रिकॉर्ड हो गया 1st Jan को। 1st March को तो आपने एंट्री पास किया है कैश टू X। यहाँ पे तो इनकम है ही नहीं। कभी कभी हमें जर्नल एंट्री आ चुकी है, पर कभी कभी हमें पता ही नहीं कि हम कौन से बेसिस पे जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। जर्नल एंट्री कौन से बेसिस पे पास कर रहे हो? अक्रूवल। अगर हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करें ना, अगर हम लोग कैश कॉन्सेप्ट फॉलो करें, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंटिंग दैट वी कैन फॉलो। आइदर वी कैन फॉलो और वी कैन फॉलो। Everybody has to follow accrual. There are only certain section of people जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि तुम कैश फॉलो कर सकते हो, बट दे आर हार्डली एनी। वो तो ऐसे गिन सकते हैं, पर उधर जाना ही नहीं अपने को। इसलिए हमारा अकाउंटिंग में हम लोग बहुत पहले क्लियरली बोल देते हैं व्हाट इज दैट? अक्रूवल। समझा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट का वर्ड फिर से एक बार सुनोगे। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे happen, take place, not when money is received or paid. ये जगह मैंने रेंट पे ले रखा है क्लास। आज 31st है, महीना खत्म हो गया, मैंने अभी तक रेंट पे नहीं किया है। एक्सपेंस हो गया कि एक्सपेंस नहीं हुआ है? हो गया है, बिकॉज मैंने ये क्लास तो यूज पूरे महीने क्लास यूज कर लिया, पर अभी तक मैंने रेंट पे किया इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रेंट तो अक्रूव हो गया है। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो उसके डेबिट साइड पे टू रेंट लिखूंगा, भले मैंने पे नहीं किया है।
क्लियर? शायद एक और एग्जाम्पल दिया हो, प्रॉपर्टी इज टेकन ऑन रेंट फॉर बिजनेस एक्टिविटी, रेंट इज पेड ईयरली एट द एंड ऑफ, बट रेंट इज सेड टू हैव बीन अक्रूड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. समझा? एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं. नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तुम लोग ने, तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया 1 साल का. कितने साल का? तो 1 साल का पेमेंट आज से कर दिया, तो क्या आज खर्चा हो गया? नहीं, यूज नहीं किया. अब 1 महीने के एंड पे 1 महीने का खर्चा हुआ, दूसरे महीने के एंड पे दूसरे महीने का खर्चा हुआ, है ना? सो फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का 100 रुपया है, 12 महीने का 1200 रुपया आप लोग ने पे किया है. किसका सब्सक्रिप्शन लिया है? कितना रुपया पे किया है? तो जब पे कर रहे हो तो क्या इज इट एन एक्सपेंस? नो, यू विल नॉट गो एंड राइट इन P&L अकाउंट. इनफैक्ट यू विल गो एंड राइट इन बैलेंस शीट असेट साइड, दिस इज प्रीपेड. फिर जैसे एक एक महीना जाता जाएगा ना, तो वो कहां लाते जाओगे? P&L, 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 P&L. एक बहुत सिंपल सा अगेन एग्जाम्पल. सो फॉर एग्जाम्पल आज मैं क्लासेस आया हूं, सो आई केम बाय कैब. पैसा नहीं था, पैसा आंचल से लिया. खर्चा किसका हुआ, मेरा कि आंचल का? मेरा. पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. आंचल का खर्चा नहीं हुआ है, आंचल ने तो मुझे लोन दिया है. अब कल मैं वापस ये आंचल को पैसा, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खर्चा आज होगा कि कल हुआ? आज, बिकॉज आज मैं ट्रैवल करके आ गया. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? अक्रूवल. Transactions are recorded as and when they take place and not when money is received or, and accrual is considered as one of the fundamental accounting concepts. There are 3 fundamental accounting concepts, GCA. GCA, उसका A है accrual. Are we clear? And fundamental accounting principle या fundamental accounting concept का मतलब है कि ये सबको फॉलो करना है, और अगर सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं तो कहीं दिखाने की जरूरत नहीं कि हम ये फॉलो कर रहे हैं. बट अगर आप ये तीनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको लोगों को लिख के देना पड़ेगा कि हम ये फॉलो नहीं कर रहे. क्लियर? सो आर वी क्लियर विद कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल? कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट? तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सारे. बट एक्सपेंस और इनकम को मैच करना है. मतलब जो इनकम क्रिएट हुआ है, उसी इनकम को क्रिएट करने के जो एक्सपेंस हुए हैं उसके साथ मैच करना है. इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल परफेक्ट है ना? तो अभी एग्जाम्पल है कि ये क्लास चला रहा हूं मैं, अभी एग्जैक्टली क्लियर विद एक्शन. अब ये क्लास चला रहा हूं, तो लेट्स से आप लोग जो यहां पे बैठे हो, आपसे फीस कलेक्ट करूंगा मैं 3 महीने बाद. फीस कलेक्ट करूंगा कभी? बट क्या मेरे ये एक्सपेंसेस हर महीने हो रहे हैं? अब मुझे अगर 1 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो अगर मैं ये मैंने खाली एक्सपेंसेस किए और मैं अगर इनकम रिकॉर्ड करूं ही नहीं, तो मुझे 1 महीने में क्या दिखेगा? लॉस. दूसरे महीने में भी क्या दिखेगा? और तीसरे महीने क्या दिखेगा पता है? बम्पर प्रॉफिट. बिकॉज तीसरे महीने के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हुआ है? मेरा इनकम रिकॉर्ड हुआ है, और पहले 2 महीने में तो मेरे खाली एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड हुए. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन है. तो अब मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा? भाई तुम लोग जो मुझे फीस दे रहे हो, उसके लिए मैंने तुम्हें कितना महीना पढ़ाया? भले वो 3 महीने का इनकम पहले आ जाए या 3 महीने के बाद में आए, पर ये पूरे इनकम को 3 महीने में डिवाइड करना चाहिए. और P&L अकाउंट कैसे बनाना चाहिए? 1 महीने का इनकम, 1 महीने का एक्सपेंस, 1 महीने का इनकम, 1 महीने का एक्सपेंस, 1 महीने का इनकम, 1 महीने का एक्सपेंस. इससे कहते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग. अब एक्चुअली P&L अकाउंट मंथली तो बनाते नहीं है. ये एग्जांपल भले मैंने आपको मंथली दिया, P&L अकाउंट कभी बनाएंगे? कैन आई से ईयरली? मैंने 3 साल का रेंट पे कर दिया, 3 साल का, और मेरा इनकम 1 साल का फी कलेक्शन है. सो दिस इज अगेन वायलेशन टू मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो 1 साल का फीस मेरा P&L अकाउंट में, इनकम 1 साल का, तो एक्सपेंस भी भले अगर आपने 3 साल का रेंट पे कर दिया हो, तो 1 साल का रेंट P&L में डालो और बाकी का 2 साल का रेंट निकाल के बैलेंस शीट असेट पे प्रीपेड बोलो. दिस इज नोन एज कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट.
ऑफ ट्रैक अगर पीरियोडिक सिटी साथ में ना लूँ तो मैं 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, 2 बिल्डिंग बना रहा हूँ, एक बिल्डिंग है 8 माले का, एक बिल्डिंग है 80 माले का। आर वी क्लियर विद दैट वन? अब मैंने दोनों के ब्रिक्स सीमेंट सब साथ में मंगा है। एक बिल्डिंग कितने का है और दूसरा बिल्डिंग, तो भाई ये 8 माले का जो ब्रिक है वो उसके अकाउंट में कैलकुलेट होना चाहिए, जो 80 माले का ब्रिक है वो उसके अकाउंट में कैलकुलेट होना चाहिए। बिकॉज बाद में ये 8 माला बिकेगा तो उसकी इनकम वहां पे आएगी, 80 माला बिकेगा तो उसकी इनकम यहाँ पे आएगी। तो जो प्रोजेक्ट का इनकम है उसी प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस, जो प्रोजेक्ट का इनकम है उसी प्रोजेक्ट का एक्सपेंसेस, अदरवाइज तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट समझा? आर वी क्लियर विद दैट? बीच में वर्ल्ड बैंक ने अपने मुंबई को नहीं, फॉर एक महाराष्ट्र को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उन्होंने बोला महाराष्ट्र को हम लोन नहीं देंगे। तो हमने पूछा था उनको, भाई क्यों लोन नहीं दोगे? तो बोलते हैं आपने सीलिंग बनाया, हमने उसके लिए लोन दिया था, बट यू आर नॉट एबल टू टेल अस कि हमने आपको जो लोन दिया उसका खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है। बोलते हैं फिर ऐसा ना हो कि हमने लोन दिया था तुम्हें सीलिंग बनाने के लिए और तुम बना रहे हो पार्टी। मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑलवेज फॉलो होना चाहिए। अकाउंट्स में भी इनकम मैच्ड विद एक्सपेंस विल गिव यू रियल प्रॉफिट और रियल लॉस। कैन आई गो अहेड? व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज? One of the fundamental concepts once again. How many fundamental concepts I told you? G, C, A. A stands for? G stands for? In this concept we assume that business will keep on going. कब तक? Infinity. और इसीलिए तो एंटिटी कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी था। एंटिटी कॉन्सेप्ट ने कहा बिजनेस अलग, बिजनेसमैन मर सकता है, बिजनेस नहीं। बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग। ये कॉन्सेप्ट बनाने से क्या फायदा हुआ हमें? तो ये कॉन्सेप्ट बनाने से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या आना चाहिए और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आना चाहिए। ये फॉलो करने के वजह से ही तो आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हो। अब सारे अकाउंट्स को लूप में लेना चालू करो। ये रिवीजन सेशन लेने का मतलब ही ये था, बिकॉज जब आप नॉर्मली सीखते हो ना तो हम एक चैप्टर कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, बट नाउ व्हेन वी टेक रिवीजन वी नीड टू टेक इट कंबाइंड। ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ रेंट, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस? परचेज ऑफ फर्नीचर, नाउ हाउ डू वी से रेंट इज रेवेन्यू एंड फर्नीचर इज कैपिटल? बिकॉज नॉट एग्जैक्टली रेंट इज रिकरिंग, because the benefit of paying the rent expires in that 1 year and the benefit of the furniture will be available for, तो उसके पीछे एक assumption है that business will continue for more than 1 year। आपने कितना आराम से बोल दिया कि रेंट का बेनिफिट एक्सपायर हो गया, बट फर्नीचर का बेनिफिट सर अपने को 1 साल से, पर अगर 1 साल से ज्यादा मिलेगा तो उसके पीछे एक assumption चला गया कि हम 1 साल से ज्यादा उसको यूज करेंगे। अब एक चैप्टर है जॉइंट वेंचर, क्या नाम है उस चैप्टर का? जॉइंट वेंचर इज अ वायलेशन टू गोइंग कंसर्न। जॉइंट वेंचर नाम से क्लियर है, जॉइंट वेंचर मतलब ये वेंचर हमने ज्वाइन किया है सिर्फ ये वेंचर के लिए, तो यहां पे अजम्पशन है कि बिजनेस विल क्लोज डाउन आफ्टर दिस वेंचर। अब वहां पे तुम अगर फर्नीचर भी खरीदो ना तो इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंस, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, बिकॉज वो फर्नीचर फिर हमें ज्यादा यूज करना ही नहीं है। किसके लिए यूज करना है? खाली वेंचर के लिए। इज दिस क्लियर? पक्का? सेकेंड तो गोइंग कंसर्न का मजा क्या है कि पीएनएल बना, बैलेंस शीट बना। अगर हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करें तो बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं, बिकॉज 1 साल से ज्यादा पीरियड आएगा ही नहीं। सेकेंड, बैलेंस शीट के अंदर इफ यू नो असेट्स में हम असेट्स को डिवाइड करते हैं फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। डू यू नो दैट? व्हाट आर फिक्स असेट्स? बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन, एंड करंट असेट्स का मतलब जिसका बेनिफिट अपने ये साल में खत्म हो जाएगा, मतलब अमाउंट विल बी रियलाइज इन 1 ईयर। बट अगेन इसके पीछे वही अजम्पशन है ना, 1 साल, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम, तो ये सब दिमाग के पीछे क्या चल रहा है? गोइंग कंसर्न। आर वी एग्जैक्टली क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। गोइंग कंसर्न के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जब भी असेट्स खरीदो तो असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो।
कौन से कॉस्ट पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। दो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी प्रैक्टिकली डाइल्यूट हो रहा है, बिकॉज अभी हमारे पास एक नए प्रैक्टिसेस आ गए जहाँ पे हम असेट्स को रिवाइज्ड वैल्यू पे भी लेने लगे हैं। बट जब बना था तब ये पुराना कॉन्सेप्ट है, और पुराना कॉन्सेप्ट कहता है कि असेट को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करने का? हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बार लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था एंड आई वॉज देयर, टू पीपल वे टॉकिंग, मज़ा आ रहा था बात सुन के। एक बंदा बोलता है तेरे को मालूम है मैं बॉम्बे में 25 साल पहले आया था, ठीक है, मैंने एक 1 रूम किचन खरीदा था, पता है कितने में तेरे को? 1 रूम किचन खरीदा था मैंने 50,000 में। कितने साल पहले? 25 साल पहले। कितने में खरीदा? तेरे को मालूम है आज वो कितने में बिकेगा? तो सामने वाला बोलता है कितने में? बोलता है 1 करोड़। अब ये दोनों जो बात कर रहे थे, तो सो बंदा वॉज टेलिंग हिम कि 50 लाख में खरीदा और 1 करोड़ में बेचेगा, वो ऐसे सोच रहा है कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ, बट रियलिटी में वो प्रॉफिट नहीं हुआ, बिकॉज अगर वो घर बेचेगा तो रहेगा किधर? अब नया घर लेगा तो वापस उसको 1 BHK कितने में मिलेगा? तो उसको प्रॉफिट कहाँ होने वाला है? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि असेट को 1 करोड़ पे दिखाओ ही मत, असेट को किस पे दिखाओ आप? वही 50,000। समझा कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? बट प्रैक्टिकली याद रखो, बिकॉज व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट लेवल आई विल टीच यू दैट। नेक्स्ट लेवल इज इंटर लेवल। सो इंटर लेवल पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अदर वर्जन्स आने लगे हैं। वी कैन हैव सम असेट्स एट रिवाइज्ड वैल्यूज। डू यू अग्री विद दिस वन? चलो नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड दैट इज नोन एज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कहता है कि हमें प्रॉफिट तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक हो ना जाए। प्रॉफिट तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक हो ना जाए। क्लियर है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है देयर शुड बी 2 इफेक्ट्स। 1 इफेक्ट शुड बी डेबिट, 1 इफेक्ट शुड बी क्रेडिट। टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ, and why every transaction should have 2 effect? Because it says that every goddamn business transaction will involve some give and some take. Are we exactly clear with that one? See, this is not a transaction of love. Are we exactly clear? Love is unconditional. Love is something which we don't give and take. Are we understanding? अब for example, कल रात को मॉम ने खाना बनाया था and she put little bit of more salt into it. तो बहुत मम्मी को चिल्ला दिया मैं, मम्मी क्या कर रहे हो यार, क्या नमक डाल दिया, क्या करते रहते हो, मज़ा नहीं आया खाने में, दिस एंड दैट, बहुत मस्ती किया। बट मम्मी है ना बेचारी, सुबह वापस उठी 6 बजे, बिकॉज शी नोज आई गेट अप एट 6। मेरे को गर्म पानी चाहिए होता है बिकॉज आई टॉक अ लॉट। सो अगेन शी गॉट अप, मेरे मस्त बेड के बाजू में गर्म पानी करके रख के गई, मस्त चाय बनाया। बिजनेस होता तो एक बार जाके बॉस को गाली दो, दूसरे दिन बॉस बोले कहा ना नहीं कल से। अभी क्लियर विद दैट वन? सो बिजनेस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। सो गिव एंड टेक है तो देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी यू नो receiver of benefit, and there is something which is going to be the giver of benefit. Do you agree with this one? So this is known as dual aspect concept. Next concept is known as wonderful concept, the core fundamental again. दो इसको GCA में इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर एक्चुअली आपको बेस्ट अकाउंटेंट्स बनना है, बेस्ट प्रोफेशनल्स बनना है, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बेस्ट CA में बनना है, कुछ भी बेस्ट बनना है और अकाउंटिंग में बेस्ट बनना है, तो इसको खून में डाल दो। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? Conservatism tells me we should recognize all possible future losses, but we should not recognize any possible future profit. We should recognize all possible future losses, but we should not recognize any possible future profits. मतलब फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो बैंड बाजा बारात बजाओ। हम लोग अपने गुजराती में बोलते हैं ढिंडोड़ो पीटो। क्या होने वाला है तो? पर प्रॉफिट होने वाला है तो? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? मतलब एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एकदम ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सो एज ऑफ नाउ मैं वापस थोड़ा लास्ट ईयर तक माई डेज आर टू गुड। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अ लेक्चर, आई एम गेटिंग पेड X amount, and when I am taking a lecture today,
आई एम गेटिंग दैट x डिवाइडेड बाय 100. अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं. अब वो बुरे दिन चल रहे भाई. अब मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ी हुई, देख बुरे दिन क्यों चल रहे तेरे. बोलता है क्योंकि पहले तू ना ढिंडोरा पीटता था. किसका? नहीं करने का. मम्मी ने बोला है कि नहीं तुम लोग को ये कि अच्छा होने वाला है? तो वी हैव दोस थिंग्स इन आवर इंडियन कल्चर ना. किसी का नजर लग जाएगा, कोई अपने लिए क्या सोच रहेगा. एंड होते हैं प्रैक्टिकली ऐसे लोग होते हैं. हाँ, तो अभी मस्त रूल बनाया है. अभी मेरे को कोई पूछता ना क्या चल रहा है, चल रहा है. अपने को अच्छा भी नहीं बोलने का है, बोलने का ही नहीं है. मेरी वाइफ ने भाई समझा के डाल, राहुल दिमाग में डाल दे किसी को कुछ. अब मैं ना, आई एम स्टिल अ वेरी इनोसेंट पर्सन इन दैट टर्मिनोलॉजी एंड वेरी ओपन हार्टेड. सो वॉट एवर यू आर सीइंग ना इज रियलिटी. इसके पीछे तुम्हें कोई डुअल टोन नहीं मिलेगा. सो अगर तुम लोग मुझे ऑफिस में भी आके मिलोगे तो मैं ऐसे ही बात करूंगा आपसे. तुम मुझे क्लास में देख रहे हो तो भी मैं आपसे ऐसे ही. तुम लोग मुझे किसी दिन रास्ते पे भी मिल जाओगे तो भी मैं, आई डोंट हैव द डुअल टोन फॉर एवरीवन. किसी के साथ ऐसा, किसी के साथ. और ऐसे भी नहीं होता है कि कोई और मिल गया तो मैं और दिखाऊंगा. बट देन शी टोल्ड मी, राहुल वी नीड टू हैव फिल्टर्स. किसके साथ क्या बात करना है वो पता होना चाहिए. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? कंजर्वेटिज्म कहता है बुरा होने वाला है तो नाचो, पहले से लोगों को बोलो कि क्या होने वाला है, रोना रो उसके सामने. पर अच्छा होने वाला है तो बताने का नहीं, जब तक हो ना जाए. बिकॉज हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा. इज दिस क्लियर? अभी कंजर्वेटिज्म का प्रैक्टिकल तुमको एग्जाम्पल बोलता हूँ. एग्जाम्स देते हो, एग्जाम्स देने के बाद सबसे पहले मम्मी डैडी फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये वो सब फलाना ढिकना क्या पूछते तुमको? क्या बोलते हो? क्या बोलने का? बकवास गया है. अच्छा जाए तो भी क्या बोलने का? बकवास गया है. ये डालो अभी खून में. हाँ, रखने का ही. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. अभी क्यों? तो मेरा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. सो टिल 10th स्टैंडर्ड प्रीलिम्स ना, 10th के प्रीलिम्स तक बोल रहा हूँ मैं. आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट. स्टडी वाइज आई एम 3rd क्लास. पता नहीं प्रोफेसर कैसे बन गया. इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड को तो अभी भी यकीन नहीं है कि मैं प्रोफेसर है. मान मन ऐसा पास होता था. अब तभी लकीली आई गॉट माई अंकल एंड माई अंकल टुक मी राउंड. बोलते हैं चल आज तेरे को पिकनिक पे लेके जाता है. और पिकनिक पे किधर लेके गए? सब कॉलेजेस दिखाया मेरे को 10th स्टैंडर्ड के प्रीलिम्स के बाद. आई एम फ्रॉम कांदीवली, इफ एनीवन नोज कांदीवली किधर है. तो कांदीवली में कॉलेज है बाल भारती, स्कूल ही लगता है. फिर मलाड में गए तो मलाड में एक कॉलेज है NL. वो NL कॉलेज जब भी लेक्चर चालू होता है ना तो वो झाली बंद कर देते हैं. मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, यू कांट बंक. झाली बंद हो जाता है. 8 लेक्चर बैठने का. फिर मेरे को लेके गए मिठी बाई. वाह क्या क्राउड था. फिर बाजू में NM. अभी एग्जैक्टली क्लियर. एनसी वी आर गाइज आफ्टर ऑल. तो आ जाएगा वो लैंग्वेज, ठीक है ना. ऐसा बाल भारती में लड़की को देखा तो वही पंजाबी पहन के. NM मिठी बाई गए तो मस्त शॉर्ट्स टी शर्ट्स, लेवल बढ़ा थोड़ा. फिर मेरे को लेके गए टाउन, HR, सिडनम, जय हिंद. वहाँ के लोग तो कोई और ही लेवल के. सुबह उठते वही ट्रैक पैंट पहन के आ जाते स्कूल में. वही सामने मरीन ड्राइव, लवली एनवायरनमेंट. मेरे को पता ही नहीं चला. बाद में रात को पूछा, मतलब ये काय को ऐसे पिकनिक पे लेके गया आज आप इतना खुश होके मेरे को. बोलते तेरे को दिखाया तेरे को किधर जाने का है. बोलता द वे यू आर स्टडिंग ना, तू जाएगा बाल भारती में. तो क्या बात कर रहे हो? बोला नहीं वो मिठी बाई जाता हूँ. तो बोलता बेटा मिठी बाई जाने के लिए तेरे को 60% चाहिए. अभी तो 60% से भी कुछ नहीं होता. मैं हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ. तो मतलब छोड़ो ना, अगर उधर जाने का टाउन सिडनम जय हिंद HR, तो बोलता है तो 70 चाहिए. अब मैंने चालू किया पढ़ना, बिकॉज अपने को जाने का है मिठी बाई, जय हिंद, HR. अपने को बाल भारती. तो 40% आता था. कितना आता था? पढ़ाई किया सॉलिड 2 महीने तो इतना पढ़ाई किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? Now that uncle who took me for a round, he was a principal of one of the colleges. तो उनके पास है ना रिजल्ट पहले आ जाता था. मतलब पूरी दुनिया को रिजल्ट अनाउंस होगा ना, उसके 15 दिन पहले उनके पास रिजल्ट आ चुका था.
अब 15 दिन पहले उनके पास रिजल्ट आ गया मेरा, और अपने को मालूम पड़ता है, फील हो जाता है ना, बिकॉज घर पे चहल पहल है, सब हिल रहे हैं, एवरीबडी इज लाइक मैन मूविंग अराउंड, पर कोई मुझे रिजल्ट, मैं 10 बार बोला रिजल्ट आया क्या मेरा, बताओ ना क्या आया, नहीं आया, पर मालूम पड़ रहा है रिजल्ट आ गया। अब 15 दिन के बाद मैं स्कूल गया, रिजल्ट लेके आया, आई गॉट 75%। प्रकाश, अब जैसे घर पे पहुंचा ना तो बहन ने पहले हाथ से रिजल्ट लिया और जोर से चिल्लाया, इसको सच्ची में 75 है। मतलब एक्चुअली मेरे घर वालों को 15 दिन से रिजल्ट मालूम पड़ गया था, बट दे वर नॉट टेलिंग मी बिकॉज दे कुड नॉट बिलीव कि आई एम गोइंग टू गेट 75 बिकॉज आई नेवर गॉट 75 इन वर्ल्ड, एंड माई डैड थ्रू अ बिग पार्टी ऑन दैट डे। क्लियर? आफ्टर 2 years my sister came to 10th, she got 90। कितना? पर मेरे डैड ने कोई पार्टी नहीं दिया। अब आज तक ना मेरी बहन को ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि तेरा 75 में पार्टी कैसे हुआ और मेरे 90 में पार्टी। तो शी स्टिल हैज कंप्लेंटेड माय फादर लव्स मी मोर। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। तो मैंने एक बार डैडी से ऐसे ही पूछ लिया, मतलब डैड आपने क्यों नहीं दिया था? तो बोलते पागल तेरे को 40 आता था और तेरे को कितना आया? ह्यूज जंप। तो पार्टी दिया, मैं बहुत खुश हुआ। पर बोलता है उसको 90 आया, पर उसको तो हर साल 90 आता था। तो बोलता है वी वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग 90 और आया कितना? सी कंजर्वेटिज्म का फायदा क्या है मालूम है? यू विल ऑलवेज अंडर प्रॉमिस, और तुमको उससे थोड़ा भी ज्यादा जाए ना, सामने वाला बहुत खुश होएगा। इज दिस क्लियर? इसीलिए कंजर्वेटिज्म इज लाइक लॉस में रोना है, और लॉस हुआ तो रोना नहीं, लॉस हुआ तो रोना ही है, लॉस होने वाला है तो भी, पर जब तक प्रॉफिट ना हो जाए तब तक किसी को कहीं नहीं बोलना। दैट इज, एंड कंजर्वेटिज्म के बाद वही कंजर्वेटिज्म को थोड़ा टर्न अराउंड करके आपको रियल लाइफ एग्जांपल और रियल लाइफ में भी बोलता हूं क्या करना है। ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, नेवर ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। बिकॉज ओवर प्रॉमिस करते होंगे ना, किसी को बोलोगे पेपर कैसा गया, बहुत मस्त गया, कितना आएगा? 90 आएगा, और बाद में 89 भी आया ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा ना, कितना स्मार्ट बन रहा था पागल, 90 बोल रहा था। अरे पर 89 तो आया है, इट्स ओनली 1 लेस। नो, बट पीपल विल नॉट रिमेंबर दैट, पीपल विल रिमेंबर यू गॉट 1 लेस। वो कहीं पे तो एक बार विराट कोहली ने कहा था, विराट कोहली वॉज आउट ऑफ फॉर्म इन मिडल, लोग गाली दे रहे थे, विराट कोहली नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। तो बोलते किधर नहीं खेल रहा हूं यार, 10 मैच खेला है, 3 हाफ सेंचुरी बनाया, किधर नहीं खेल रहा हूं? पर विराट कोहली ना भाई, तू यू आर नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी, यू आर, बिकॉज तूने इसके ही लास्ट ईयर में 10 मैच में 7 सेंचुरी मारा था, और अभी तूने 10 मैच में 3 सेंचुरी नहीं, 3 हाफ सेंचुरी मारा है। सेंचुरी किधर है? अभी एग्जैक्टली क्लियर, वो एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है ना। अब तेंदुलकर था, तो तेंदुलकर जब भी बैटिंग करने आएगा तो अपने को कितना चाहिए? 100। अपने को 100 के नीचे खेले, आज मजा नहीं आया, तेंदुलकर खेला ही नहीं रहे। अपना वो एक्सपेक्टेशन अभी धोनी से सेट हो गया है, कहीं पे भी जाएगा धोनी कैप्टन है, कब आना ही आना है। कौन है कैप्टन? वो बंदा भी सही है, लेके आता है हर टाइम। गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, रिमेंबर करोगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉन्सेप्ट ऑफ एनीथिंग दैट वी डू इन अकाउंट्स वी हैव टू फॉलो। एंड अगेन दिस इज द थर्ड पार्ट नाउ, GCA। G stands for, C stands for, A stands for. If you follow GCA, should you tell anyone that you are following GCA? That means when I say should you tell anyone, that means should you disclose it? No. But if you don't follow GCA, should we disclose it? Yes. पक्का? क्विक फायर रिवर्स में जा रहा हूं, एक बार आराम से फटाफट बोल देना कि तुम लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, कैन आई स्टार्ट? सबसे पहला, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज थिंग्स दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। Periodicity, accounts are divided into period. One period is 1 year. Anything less than 1 year,
स्मॉल, एनीथिंग बिग देन 1 ईयर, बिग। अभी हम लोग कहते हैं फर्नीचर का बेनिफिट कब तक मिलेगा? मोर देन 1 ईयर, दैट्स काफ़ी सर, 5-6 साल अपने को कोई लेना देना नहीं, मोर देन 1 ईयर। Accrual concepts, very important concept. Transactions are recorded when they take place and not when money is received or paid. Next one is matching concept. Expenses should be matched with income to get the profit. Going concern, we assume business keeps on going. Cost concept, assets should be recorded at historical cost. Realization concept, profit should not be recorded unless and until it is realized. Dual aspect, every transactions have two effects, debit and credit. Conservatism, we should recognize all possible losses but we should not recognize फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट्स होते हैं? दैट इज ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज, क्यों बोला है? सो लेट्स से कॉस्ट प्राइस 10,000 है, मार्केट वैल्यू 8,000 है, किस पे रिकॉर्ड करोगे? अरे यार देखना, बेचने जाएगा तो 8 ही आएगा ना। गॉट दिस? अच्छा, कॉस्ट 10,000, मार्केट वैल्यू 12,000, तो किस पे? अरे बेचने जाएगा तो 12 आएगा, बेचेगा तब भी ना, तो काय को कल कम हो गया तो 12 लेने का ही नहीं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से वो था। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग दैट वी डू इन अकाउंट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। आर वी क्लियर विद दैट वन? एक लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज व्हाट? अकाउंट्स में जो चीजें मटीरियली इंपॉर्टेंट हो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। जो चीजें मटीरियली इंपॉर्टेंट हो वो अलग से डिस्क्लोज करना है। सो फॉर एग्जाम्पल ऑडिट फीस, किसको पे करोगे ऑडिट फीस? सीए को। सीए ऑडिटर बनते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है बाय द वे? अकाउंट चेक करना। कौन चेक करेगा? मास्टर। अब सीए ऑडिट कर रहा है, बट सीए पीपल आर सो इंटेलिजेंट कि उन लोग को खाली अकाउंट्स का मास्टरी नहीं है, उनका मास्टरी लॉ में भी है, उनका मास्टरी टैक्सेशन में भी है। तो अभी किसी कंपनी को टैक्सेशन मैटर में हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने सीए को बुलाया और हेल्प ली। किसकी? सीए की। कौन से मैटर में? अब वो बंदा उस कंपनी का ऑडिटर भी था और वो बंदा उस कंपनी को टैक्स में, अब वो कंपनी से इस बंदे को टोटल 50,000 रुपए फीस मिल रही थी। तो यू कैन नॉट राइट कंसल्टेशन फीस ऑफ सीए 50,000, रॉन्ग। उसमें ऑडिट फीस कितना और टैक्स फीस कितना सेपरेट करके दिखाना है। दिस इज नोन एज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब है एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मटीरियल, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। कॉन्सेप्ट समझा? कोई डाउट है? अब फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हो, उसको बोल रहे हो मेरे पास इंश्योरेंस निकालना है। क्या निकालना है? अब अगर इंश्योरेंस निकालना है हम लोगों को, तो वो लोग अपने वहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछेंगे कि इसके पहले कोई बीमारी थी कि नहीं। अगर हम इसके पहले की कोई बीमारी बताएंगे ही नहीं और बाद में बीमार हुए और उनको कहीं से पता चल गया कि तुम्हारे पास वो बीमारी थी, वो अपना क्लेम एक्सेप्ट, बिकॉज हमने मटीरियली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा दी थी। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? एंड 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर नोन एज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूंगा, अब फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे। तो फाइनल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो क्या बनाना है? ट्रेडिंग। क्या बनाना है? पीएनएल। क्या बनाना है? बैलेंस शीट। और एक चीज बनानी है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रहेगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिलेगा ट्रेडिंग पीएनएल से, फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगा बैलेंस शीट से, कैश पोजीशन मिलेगा कैश से। चकास? एकदम क्लियर? टू गुड। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स प्ले। चलो फर्स्ट वन, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स इन बिजनेस अफेयर टू बी फ्री फ्रॉम पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर। फॉल्स। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो पर्सनल अफेयर और बिजनेस? एंटिटी। एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द ओनर। ट्रू। Accrual means recognition as money is received or paid and not of revenue and cost as they are earned or incurred. Absolutely false. पूरा उल्टा बोल रहे हैं। The conservatism concept also states that there is that no change should be counted unless it is materialized. False. कौन सा concept है? Realization. The concept of consistency implies non-flexibility, as we should not allow the introduction of new improved method of accounting. False. अकाउंट्स ने कहा है कंसिस्टेंटली फॉलो करो,
पर अगर कोई अच्छे मेथड आ जाए तो आप चेंज कर सकते हो. The materiality depends upon the amount of item and not upon the size of the business, the nature of the business, the level of information, the level of person making the decision. False. खाली amount से materiality नहीं बनती है. Clear है? MCQs. All the following items are classified as fundamental accounting assumptions except what? Consistency, business entity, going concern. Business entity, GCA याद रखना. Second question छोड़ दो. Kanika Enterprise follows written down value of method of depreciation year after year. Due to comparability, convenience or consistency? Next one. Question number 4 बहुत important है. Purchased a car for 5 lakh. Made a down payment of and signing rupee 4 lakh, bills payable due in. What will be the result of this transaction? Asset will increase by 5 lakh, liability will increase by 4 lakh, asset will increase by 4 lakh with corresponding increase in liability by 4 lakh. Answer. I'm waiting, guys. See, dual aspect concept, there are two ways of getting this answer. सबसे पहले तो dual aspect concept ज़्यादा important है. Now what is dual aspect concept? तो पहले और सेकेंड क्वेश्चन में तो टू इफेक्ट्स है ही नहीं, खाली थर्ड में ही है. अच्छा, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट. क्या खरीदा? कार खरीदा तो क्या बढ़ा? क्या पे किया? डाउन पेमेंट मतलब कैश. कैश पे किया तो असेट कम हो गया. असेट 5 लाख से बढ़ा, असेट 1 लाख से कम हो गया, मतलब असेट 4 लाख से बढ़ा. और बाकी का 4 लाख का बिल है जो बाद में पे करने वाले, तो लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय 4 लाख. असेट इंक्रीजेस बाय 4 लाख, लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय 4 लाख. कोई भी ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट सोचना है. नेक्स्ट वन. असेट्स आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर व्हाट? रीसेल, कन्वर्टिंग इनटू कैश और अर्निंग रेवेन्यू. नेक्स्ट वन, दैट इज सी. कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर विल increase an asset and increase in liability, or increase the liability and decrease the asset, or increase the asset and decrease the liability. अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज ना, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. कैपिटल ब्रॉट इन में क्या आ रहा है? कैश इंक्रीजेज, असेट इंक्रीजेज एंड लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज. अच्छा, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सर. कैन आई से असेट एंड लायबिलिटी आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट? So transaction का impact, if asset increases, there should be another asset which should decrease, or liability should increase. If asset is decreasing, then there is another asset which should increase, or liability should decrease. If there is a liability which is increasing, so there is another liability which should decrease, or asset should increase. And last one, if there is a liability which is decreasing, then liability which is decreasing, then there is another liability which should increase or asset should decrease. और जर्नल एंट्री पास कर लेने का. सो फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन दिख रहा हूँ, कैपिटल ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर. व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर कैश आ रहा है सर, असेट इज इंक्रीजिंग, कैपिटल इज लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग. सो इट्स इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन. सेकेंड देखो ना, increase in liability, so there cannot be decrease in asset, there should be increase in asset. Third देखो ना, increase in asset है तो there cannot be decrease in liability, there has to be increase in liability. तो ही तो बैलेंस शीट टैली रहेगा, वरना बैलेंस शीट टैली नहीं रहेगा. आई एम द बेस्ट, आई स्कोर इन एग्जामिनेशन एंड आई सेंड स्वीट्स टू राहुल सर. डू यू एग्री विद दिस वन? कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने? कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स. चलो गाइस कंटिन्यू करें. कौन सा चैप्टर? अच्छा, फाइनल अकाउंट्स इज विच स्टेज नाउ? पहला स्टेज जर्नल, सेकेंड, थर्ड,
ट्रायल बैलेंस. फोर्थ, फर्स्ट वन आइडेंटिफाई, जर्नलाइज, पोस्ट देम टू लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंड लास्ट वन इज व्हाट? फाइनल अकाउंट्स. अभी एग्जैक्टली क्लियर? फाइनल अकाउंट्स कब बनाओगे? जब अपना ट्रायल बैलेंस हो जाएगा. ट्रायल बैलेंस कब बनाओगे? ना, एट द एंड ऑफ द ईयर. लेजर तो चलता रहेगा. सो वी अभी पीरियोडिसिटी पढ़ के आए दैट वंस अ ईयर वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स विल इंक्लूड हाउ मेनी थिंग्स? परफॉर्मेंस, पोजीशन, कैश फ्लो. परफॉर्मेंस कहाँ से मिलेगा? ट्रेडिंग P&L से. पोजीशन कहाँ से मिलेगा? एंड कैश फ्लो कहाँ से मिलेगा? अब जब हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस, सो वी कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडर और फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर. फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ और फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर. नाम से क्लियर है. ट्रेडर मतलब वो क्या कर रहा है? ट्रेड मतलब क्या? बाय एंड सेल. सो फॉर एग्जांपल मैंने ये मोबाइल फ़ोन खरीदा अंधेरी के नीचे वाले शॉप से. तो वो शॉप का काम क्या है? वो सारे मोबाइल फ़ोन बेचता है. ही विल सेल एप्पल ऑल्सो, ही विल सेल सैमसंग ऑल्सो, ही विल सेल दिस ऑल्सो, ही विल सेल दैट ऑल्सो, ही विल सेल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. डू यू अग्री विद दैट वन? तो इससे क्या होता है? ट्रेडर. वो क्या करता है? ये मोबाइल फ़ोन खरीदता है, ये मोबाइल फ़ोन बेचता है. तो उसके पास स्टॉक में सिर्फ एक ही स्टॉक होगा, फिनिश्ड गुड्स का. बिकॉज ही इज बाइंग द रेडीमेड स्टॉक, ही इज सेलिंग द रेडीमेड स्टॉक. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टेलर एंड द शॉप्स, रेडीमेड शॉप्स. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे हैं कि चलो हम लोग जाते हैं लाइफस्टाइल में. लाइफस्टाइल में शर्ट बनते कि शर्ट बिक रहे हैं? सिर्फ बिक रहे हैं. पर टेलर के पास जाओगे तो वो एक कपड़ा लेगा, वो कपड़ा सिलेगा, वो शर्ट बेचेगा. डू यू अग्री विद दिस वन? सो टेलर कौन है? मैन्युफैक्चरर. पर हम लोग फिलहाल जो फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर की बात नहीं करेंगे. किसकी बात करेंगे? पहला अकाउंट वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. अब ना फील करो, इसीलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं. कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट. बिकॉज वो क्या कर रहा है? ट्रेड. समझा? सेकेंड अकाउंट बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इससे हमें मिलेगा प्रॉफिट या लॉस. कोई इतना बेसिक पे तो जाके उन लोगों को ये भी नहीं पता कि ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं. अच्छा, व्हाट इज द थर्ड थिंग? बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स, नहीं, इट्स नॉट अबाउट बैलेंसिंग, इट कंटेन्स द बैलेंसेस. कौन से अकाउंट के बैलेंसेस? रियल अकाउंट्स नहीं बेटा, रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स. लेजर से करते आ रहा है. देर आर रियल अकाउंट्स, देर आर पर्सनल अकाउंट्स, एंड रियल अकाउंट्स आर क्लोज्ड और बैलेंस्ड. रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, पर्सनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड. Nominal accounts are closed and this nominal accounts are taken to trading account and P&L account. समझा? चार्टर्ड आ जाते, चार्टर्ड CA बन जाते. क्या बन जाते? CA बन जाते. CA बनने के बाद में इंटरव्यू में आते हैं. यू नो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क देम? आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ 10 अकाउंट्स एंड टेल मी दे आर रियल, पर्सनल और नॉमिनल. लोग वो भी रॉन्ग कर लेते हैं चार्टर्ड बनने के, क्योंकि फंडाज ही नहीं है. अब फंडाज कहाँ से क्लियर होने चाहिए? पता है कि बैलेंस शीट के अंदर सारे अकाउंट्स है ना, सारे अकाउंट्स दे ऑल आर रियल और पर्सनल. और P&L अकाउंट के अंदर सारे अकाउंट्स है ना, या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे अकाउंट्स है ना, वो नॉमिनल. सैलरीज, प्रीपेड सैलरी, नाउ इट कैन नॉट बी नॉमिनल. And prepaid salary is personal. Outstanding salary personal. Got this? मतलब एकदम सिंपल सा लॉजिक है. फाइनल अकाउंट्स के नाम भी एकदम क्लियर है. ट्रेडिंग बिकॉज ये ट्रेड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस लगता है, बैलेंस शीट बिकॉज इट कंटेन्स बैलेंसेस. तो कौन से अकाउंट है जिसका बैलेंसेस निकालते हैं? रियल एंड पर्सनल. जकास. चलिए ये देखिए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कौन से एंटिटी की बात कर रहे हो? नॉन मैन्युफैक्चरिंग. इनकम स्टेटमेंट, इनकम निकालने के लिए वो बनाएगा ट्रेडिंग एंड वो बनाएगा P&L. और पोजीशन स्टेटमेंट के लिए वो बनाएगा ट्रेडिंग. अकाउंट के जो बैलेंस मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. P&L अकाउंट में जो बैलेंस मिलता है वो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस. गॉट दिस? अब पहला अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट लाइन ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस,
कैरेज इनवर्ड, आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एंड क्रेडिट साइड पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन वील बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट. जैसे लेजर अकाउंट्स बैलेंस करते थे वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करना है, दोनों साइड का टोटल करना है. जो साइड का टोटल आएगा वो दोनों साइड लिखोगे. सो फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल, वो टोटल दोनों साइड लिखोगे, फिर डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे और बैलेंस आएगा. क्या बोलेंगे उस बैलेंस को? क्रेडिट बैलेंस. एंड क्रेडिट बैलेंस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट. So they can be one simple question. The credit balance of trading account is known as, लोग बोलते हैं सर लॉस, नहीं, credit balance of trading account is known as gross profit. And why it is known as gross profit? Because credit side पे क्या record करते हो? Income. That means incomes are more than expenses and therefore we have something which is known as gross profit. But एक fundamental basic नहीं छोड़ना is that everything in accounts is done with the help of journal entry. कौन सा entry? सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे पहले तो लिख दिया ओपनिंग स्टॉक. व्हाट इज द सेकंड वर्ड? परचेज. यहां पे आया कैसे? लेजर कर लिया अभी. सो लेजर करते वक्त इफ यू नो नाउ, या जर्नल से चालू करता हूं. लेट्स से परचेज फ्रॉम एक्स. व्हाट्स अ जर्नल एंट्री? हाँ, क्रेडिट पे परचेज टू एक्स. इसका पोस्टिंग करना है. जर्नल से कहाँ जाना है? लेजर पे गए. परचेज अकाउंट में कहाँ लिखा? डेबिट में क्या लिखा? 2x. अब इसका बैलेंस टोटल कर रहे हैं. कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है? डेबिट का टोटल ज़्यादा है, वही टोटल वहाँ पे लिखा. क्रेडिट में बैलेंस आएगा. परचेज अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड शुड बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग. और तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा बाई ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पे बाई ट्रेडिंग लिखा, इसीलिए वो ट्रेडिंग में टू परचेज आया. और ये जो परचेज अकाउंट बंद करके ट्रेडिंग में लेके आया ना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री. क्या बोलते हैं इसको? और क्लोजिंग एंट्री पास कहां करना है? जर्नल प्रॉपर में. कहां पे? हाउ मेनी जर्नल्स वी हैड? जर्नल 1, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर में 6 सेट ऑफ एंट्रीज आएगी. कितनी सेट ऑफ एंट्रीज आएगी? ओपनिंग, जब हम नेक्स्ट ईयर अकाउंट्स ओपन करेंगे तो ओपनिंग एंट्रीज पास करेंगे. क्लोजिंग, जब इस साल के अकाउंट्स बंद करेंगे तो क्लोजिंग एंट्रीज आएगी. ट्रांसफर एंट्री. अब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. कहां लेके जाओगे? पीएनएल अकाउंट. चल के नहीं जाएगा, उसका भी एंट्री है. अब एंट्री भी बनाना सीखो, अकाउंट देख के एंट्री बनाना सीखो. व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री? कौन से अकाउंट में लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट. डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में लिखा है? तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. कहां लेके जाओगे? कौन सी साइड पे? सो ग्रॉस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंबॉलिक वर्ड है. एक्चुअली वो जाने कहां वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो फुल ट्रेडिंग अकाउंट ना, फुल ट्रेडिंग अकाउंट इज द रिजल्ट ऑफ 2 क्लोजिंग एंट्री एंड 1 ट्रांसफर एंट्री. हाउ मेनी क्लोजिंग एंट्री एंड हाउ मेनी ट्रांसफर एंट्री? कौन सा 2 क्लोजिंग एंट्रीज पता है? ट्रेडिंग के जो डेबिट साइड पे लिखा है पहले सब कुछ. एंट्री नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू फ्रेट इनवर्ड, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंट्री नंबर 2, क्रेडिट साइड का सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. एंड ट्रांसफर एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट. चकास है? अच्छा, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस लॉस. कहां लेके जाओगे? ग्रॉस लॉस का जर्नल एंट्री दो. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्या सही पकड़ रहे हो यार. चलो पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बनाएंगे नहीं, टाइम पास नहीं करेंगे. आप पोस्टिंग बताइए खाली. ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, दिस इज सेल्स रिटर्न. और सेल्स रिटर्न क्रेडिट नहीं बोलेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स बोलेंगे. एंड लास्ट वन क्लोजिंग इन्वेंट्री. डन.
कोई डाउट? अकाउंट बनाने के बाद एंट्रीज पास हो जाएगी, क्लोजिंग एंट्री 1 2, ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री, ग्रॉस लॉस का एंट्री, याद रहेगा। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे ऑफिस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की कहानी है। डू यू रिमेंबर दिस नाउ? चलो, तो ये आ जाता है सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लेके जाओगे? सैलरी, डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, बैड डेट्स, डेप्री, लीगल चार्जेस, कंसल्टिंग फी, ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, डेबिट। P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज नोन एज नेट प्रॉफिट का जर्नल एंट्री। कैपिटल। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट। और नेट प्रॉफिट कहाँ लेके जाओगे? कैपिटल में। और बराबर सोच रहे हो, अभी इसके जैसे इमेजिनेशन डालो, मैंने इसे P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो आपका दिमाग में इमेजिनेशन चलना चाहिए। सर ये P&L अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हो, मतलब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट में बैलेंस आ गया, तो सर P&L अकाउंट डेबिट हुआ है एंड टू कैपिटल। नेट लॉस का जर्नल एंट्री, कैपिटल टू P&L, जकास एकदम। एंड लास्ट में आ जाएगा बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट हैज टू टैली, इट विल नॉट हैव एनी बैलेंसेस, इट इज नोन एज बैलेंस शीट बिकॉज इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस। ठीक है। एडजस्टमेंट्स याद करते, कितना एडजस्टमेंट्स याद है? क्लोजिंग स्टॉक, टू इफेक्ट्स, जर्नल एंट्री बनाओ क्लोजिंग स्टॉक का। अब प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यह है कि हमें इफेक्ट्स याद है। अब एग्जामिनेशन में वो लोग इफेक्ट्स नहीं पूछेंगे, व्हाट विल दे आस्क यू? और एंट्री तूने खुद ने बताया, व्हाट आर टू इफेक्ट्स? तो ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट अकाउंट तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक जो डेबिट किया है वो असेट में जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे। समझा? पक्का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दो इफेक्ट। अब देखो इसे एंट्री कैसे बनाते हैं। एक्सपेंसेस में क्या करोगे? एक्सपेंस पहले से क्या होता है और आप ऐड बोल रहे हो, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अभी देखा, अभी आराम से वही कर रहे हैं, पहुंच ही रहे हो, मस्त पहुंच रहे हो। रेंट अकाउंट डेबिट, इसलिए ऐड टू रेंट हो गया। टू व्हाट? आउटस्टैंडिंग रेंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो असेट। अब एंट्री, पहले इफेक्ट बोलना फिर एंट्री बनाना सीखेंगे एक बार और। प्रीपेड एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, असेट। अब एक्सपेंस से क्या करने को बोल रहे हो? एक्सपेंस होते क्या है? एक्सपेंस डेबिट होते हैं और आप लेस बोल रहे हो, तो किसको क्रेडिट करोगे? तो डेबिट किसको करोगे? प्रीपेड एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल इट इज सैलरी, तो इट इज प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। प्रीपेड सैलरी किधर आएगा? असेट। टू सैलरी मतलब सैलरी में से लेस। समझा? ओके। वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम आपको इफेक्ट्स आता है, एंट्री बनाने की कोशिश करना। डेप्री का दो इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम असेट। असेट क्या होता है? आप लेस कर रहे हो तो असेट को क्रेडिट कर दिया, डेप्री को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगा? डेप्री टू असेट। अच्छा, डेप्री इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तो वापस वो डेप्री अकाउंट बंद करोगे और कहां लेके जाओगे? P&L। तो एक और एंट्री आएगा P&L टू डेप्री, तो तब जाके वो डेप्री P&L अकाउंट में आएगा। मतलब एक्चुअली डेप्री के एक एंट्री नहीं है, डेप्री के कितने एंट्रीज है? दो। पहला एंट्री है डेप्री टू असेट और सेकेंड एंट्री है P&L टू डेप्री। समझा अभी? क्लियर? नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 छोड़ देते हैं, बाकी सब एडजस्टमेंट से एक बार गो थ्रू कर लेना कि करना है अपने को, ऐसे जाना है। सो फॉर एग्जाम्पल गुड्स लॉस बाय फायर, दो इफेक्ट। और एक चीज़ याद रखना है खाली वहाँ पे कि अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं और गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं एंड दे आर नॉट सेल्स,
तो दे ऑल शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. दे ऑल शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. सेल्स होता है वो खाली कौन से प्राइस पे आना चाहिए? सेलिंग प्राइस पे आना चाहिए. बट बाकी सारे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कुछ भी हो, गुड्स अगर बिजनेस से जा रहे हैं और सेल, तो वो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे. और रीजन क्या है? बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को बराबर से जाने ना, तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखना है, परचेज कॉस्ट पे लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखना है. खाली सेल्स को, तो वो सेल्स जो सेलिंग प्राइस पे लिखते हो, वो जो एक्सेस अमाउंट आता है वही तो प्रॉफिट काटते हो. दैट इज द रियल फीलिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. गॉट दैट? क्लियर? अच्छा, लास्ट में क्या बनाना है? बैलेंस शीट, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड. चलो एक बार पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व नहीं करेंगे, अगेन वील डिस्कस दैट बिकॉज वी डोंट हैव दैट टाइम टू सॉल्व इट. ठीक है ना? फर्स्ट वन, कैपिटल कहाँ पे? लैंड एंड बिल्डिंग, 14% टर्म लोन, लोन फ्रॉम मेसर्स डी एन कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, फर्नीचर, ट्रेड पेएबल, एडवांस टू सप्लायर, असेट. फर्स्ट जाओ तो ऑलवेज कहा था डेबिट क्रेडिट देखना. डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, तो डेबिट में लिखा है तो वो लायबिलिटी हो ही नहीं सकता है, हैज टू बी असेट. और अभी वापस थोड़ा फील ले लो, एडवांस पे किया है किसी को, असेट. किसी का एडवांस लेके रखा है, लायबिलिटी है ना. सो फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे और आपका रिलेशन ले लो. हैव यू पेड द फीस? फॉर यू इट इज, बट फॉर मी इट इज, बिकॉज अभी तक पढ़ाना. एंड द लास्ट वन, नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा. और ड्राइंग्स क्या क्या होगा? और क्लियर एकदम. नेक्स्ट वन, डेटर्स. ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स एंड ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्रेडिटर्स. ये मॉडर्न वर्ड्स आ गया अभी तो. लोग आजकल लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स वर्ड यूज नहीं करते, तो दे यूज द वर्ड ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल्स. कैन आई गो अहेड नाउ? नेक्स्ट वन, कैपिटल, परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, 14% बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, सैलरी, एडवर्टाइजिंग, अदर एक्सपेंसेस, रिटर्न्स. जो रिटर्न डेबिट में लिखा है वो सेल्स रिटर्न है, और जो रिटर्न क्रेडिट में लिखा है वो परचेज रिटर्न है. फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड. कोई डाउट? क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट asset side. Are we clear with that one? Question number 6, cash in hand, cash at bank, data, opening stock, furniture, office equipment, building, motor car, creditor, loan from Nisha, provision for bad debts. P&L में वो bad debts वाला फॉर्मूला याद है? bad debts old, bad debts new, RDD new, RDD old. Next one, purchase and returns. ट्रेडिंग डेबिट, परचेज एंड रिटर्न्स उससे माइनस हो जाएगा. सेल्स एंड रिटर्न, सेल्स आर क्रेडिट एंड रिटर्न्स उससे माइनस हो जाएगा. सैलरी, रेंट ऑफ गोडाउन, रेंट ऑफ गोडाउन ट्रेडिंग में भी लिख सकते हो, P&L में भी लिख सकते हो, थोड़ा आर्ग्यूएबल है. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निशा, P&L में डेबिट और क्रेडिट. रेंट एंड टैक्सेस, डिस्काउंट ऑन डेटा, discount received from creditor. Wonderful. Freight on purchase, trading debit. Carriage outward, P&L. Drawings, capital से less. Printing and stationery, electricity, insurance, general office, bad debts, bank charges, motor car expenses. Capital, motor car expenses is P&L. Perfect है. And last one is capital, liability. कोई डाउट है? और फिर एडजस्टमेंट से डेप्री, डेप्री का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, P&L ऑन द डेबिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट. रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट का दो इफेक्ट, add to expense, asset नहीं, add to expense and balance sheet liability, and then all the things are very simple. कोई डाउट है? True or false? Can I start with that? First one, the income statement shows either the net profit or net loss for a particular period. True.
gain from sale or exchange of asset are not considered as revenue for the business. True. The salary paid in advance is not an expense because it neither reduces asset nor increases liability. हाँ, salary paid in advance is not an expense. Answer is true. Salary paid in advance is not an expense. वो खर्चा नहीं है. हाँ, तो salary paid in advance neither reduces asset. It does not reduce the asset. It increases the asset. उन्होंने बोला it neither reduces the asset. It increases the asset. हाँ, आंसर इज ट्रू. वो असेट कम नहीं करता है, वो लायबिलिटी बढ़ाता नहीं है. हाँ, वो असेट कम नहीं करता, लायबिलिटी बढ़ाता नहीं है, वो असेट बढ़ाता है. एंड इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस. येस, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस. समझा? अच्छा, एक और क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को इससे. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज एन एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज एन एक्सपेंस. यस, वो लायबिलिटी में आएगा, बट इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस बिकॉज एड टू एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पैसा पे, पर पैसा पे नहीं किया, पर बेनिफिट तो, और बेनिफिट हो गया तो खर्चा हो गया. प्रीपेड का दो इफेक्ट बोलो. ऐसे ऐसे नहीं है, तू ऐसे ऐसे बोल रही मतलब सर समझ जाओ, ऐसा थोड़ी. तू बोल प्रीपेड सैलरी का दो इफेक्ट. और पहला इफेक्ट भी रॉन्ग है, एकदम आराम से करना. चलिए मैडम, प्रीपेड सैलरी का इफेक्ट बताइए. मैडम असेट साइड पे जाएगा. प्रीपेड पहले से पे कर दिया है, दैट्स गुड. तो भी गुड ना. मैं बिजनेस हूं, मैंने किसी को पहले से पैसा पे कर दिया है, तो इट्स गुड और बैड. असेट लायबिलिटी खेलते हैं. क्या खेलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नहीं, लायबिलिटी, खाली वर्ड बदला. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑल्सो लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग इनकम असेट. आउटस्टैंडिंग इनकम असेट क्यों हो गया? बिकॉज पैसे मिलने वाले हैं. अच्छा, वापस अभी आपके लिए क्वेश्चन पे आता हूं. प्रीपेड सैलरी का दो इफेक्ट बोलो. आप जब भी लेस फ्रॉम सैलरी बोलते हो ना, तभी वो क्लियर हो जाता है इट इज नॉट एन एक्सपेंस, बिकॉज आप उसको सैलरी से निकाल रहे हो. और आउटस्टैंडिंग सैलरी का दो इफेक्ट बोलो. तो जब आप ऐड टू सैलरी बोल रहे हो तो वो एक्सपेंस बढ़ रहा है. So outstanding salary is an expense, but prepaid salary is not an expense. Next one, a loss is an expenditure which does not bring any benefit to the concern. True. बहुत मस्त technical word है. What's a nominal account का rule? Why do we differentiate between expense and a loss? Is expense is something which we pay and we are going to get the benefit. Loss is something which we incur but we don't get any benefit. Yes or no? Yes. A loss is an expenditure which does not bring any benefit to the concern. Are we clear with this one? Salary is an expense or a loss? Salary is an expense or a loss? Bad debts? Loss. Bad debts is not a? Bad debts is a? बिकॉज बैड डेट से कोई बेनिफिट मिलने वाला है क्या? नहीं. पर लॉस तो, इसीलिए वो वर्ड डिफरेंशिएट किया है कि देयर इज समथिंग विच इज नोन एज एन एक्सपेंस एंड देयर इज समथिंग विच इज नोन एज. अब एक्सपेंस और लॉस दोनों P&L डेबिट साइड पे ही लिखना है, बट एक्सपेंस का मतलब पे किया है और बेनिफिट मिला है. लॉस मतलब इंकर किया है पर बेनिफिट नहीं मिला है. रेंट expense, printing and stationery, salary, advertising,
परफेक्ट है. डेप्री ना, एक्सपेंस. असेट का बेनिफिट मिला है, समझा. चलो नेक्स्ट. ऑल लायबिलिटीज which becomes due for payment within a year are classified as long term liability. False, of course. अभी exactly clear. They are known as which liabilities? Short term की जगह पे एक अच्छा word, current liabilities. The term current asset is used to designate cash and other assets or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within a year. True. An asset which gives rise to expenditure when it is acquired and to an expense when it is consumed. ट्रू. अभी एग्जैक्टली क्लियर. मतलब अगर हमने असेट खरीदा तो वो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंस नहीं है. एक्चुअली इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हेन इट इज यूज्ड वो एक्सपेंस बन जाता है, डेप्रीशिएशन. समझा. बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बट यू गाइज आर कैचिंग अप वेरी वेल नाउ. इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस वेयर द बेनिफिट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. Answer is true. Are we exactly clear with this? कोई doubt? The balance of an account on the debit side of a trial balance के debit side पे लिखा है, जिसका benefit already मिल चुका है, तो ये हमारे लिए expense है. Answer is yes. Example is rent. Sales less cost of goods sold is gross profit. Sales less cost of goods sold. True. Answer is true. ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हो पता है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. किसी को ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे नहीं समझे ना, तो इसको एक लाइन में समझाने का. ट्रेडिंग अकाउंट किसको समझेगा? जो अकाउंट्स करके बैठा है. पर कोई अकाउंट्स नहीं करके बैठा है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे समझाओगे? उसको बोलेंगे बेटा सेल्स है, सेल्स, और ये सेल करने का कॉस्ट, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. समझा. नेक्स्ट वन. If the debit side of trading account exceeds its credit side, then the balance is termed as gross profit. False. The provision for bad debts is debited to sundry debtors account. ये छोड़ दो, 11 छोड़ दो, 12 छोड़ दो, 13th भी जर्नल एंट्री है, जर्नल में आप स्ट्रांग होने चाहिए. 14 भी छोड़ दो, 15 भी छोड़ दो. अभी क्लियर विद दैट? ये सब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बट आप खुद अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे, बैड डेट्स का जर्नल एंट्री बोलो. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. आरडीडी का जर्नल एंट्री बोलो. आरडीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर. गलत. बैड डेट्स अकाउंट का जर्नल एंट्री है बैड डेट्स टू डेटर, और आरडीडी का जर्नल एंट्री है पीएनएल टू आरडीडी. आरडीडी डज नॉट गो इनटू द डेटर्स अकाउंट. लेस करता है, पर आरडीडी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है और डेटर्स हमने डेबिट में लिखा है, इसीलिए हम उसे लेस करते हैं. आराम से समझाता हूँ. डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड पे, और ये तो एक बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है. डेटर्स 40,000, लेस सेल्स रिटर्न 2,000, आंसर 38,000. लेस बैड डेट्स 2,000, आंसर 36,000. लेस आरडीडी 2,000, आंसर 34,000. फिर से एक बार रिपीट करूँ. डेटर्स लेस सेल्स रिटर्न, लेस बैड डेट्स, लेस आरडीडी. 40 minus 2, 38 minus 2, minus 2. If I want to open debtors account in next year, what will be the opening balance of debtors account? 36. आरडीडी माइनस करके दिखा रहे हो, पर वो एक्चुअली डेटर्स अकाउंट के अंदर गया ही नहीं है. सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री डेटर्स टू सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न टू डेटर्स. बैड डेट्स का जर्नल एंट्री बैड डेट्स टू डेटर. आरडीडी का जर्नल एंट्री is not RDD to debtor, it is PNL to RDD. अब PNL to RDD, RDD कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है. एक्चुअली वो लायबिलिटी है, एक्चुअली वो, पर क्योंकि वो डेटर से कनेक्टेड था तो हम उसको असेट पे लेके आते हैं, तो माइनस करते हैं. और लॉजिक समझाता हूं. व्हाट इज बैड डेट्स? नहीं, इरिकवरेबल पैसा. What is RDD? अच्छा. What is debtors?
तो डेटर्स जब आप बैलेंस शीट में लिखते हो उसका मतलब है हजारों लोग हैं जिससे पैसे लेने हैं, और डेटर्स का पूरा एक लिस्ट है. सो लेट्स से डेटर्स के लिस्ट में मैं 8 लोगों को डालता हूँ, ABCDEFGH. कौन है ये 8 लोग? डेटर. H ने बोल दिया पैसा नहीं देने वाला हूं, जर्नल एंट्री बैड डेट्स टू H को क्रेडिट किया, डेटर के लिस्ट से निकाल दिया ताकि कल से उसको फोन नहीं करे. तो अब फोन किसको करने का है? ABCDEFG. चकास, नो डाउट्स. नेक्स्ट वन, G को मंडे कॉल किया, पैसा वेनसडे आ जा. वेनसडे कॉल किया, मंडे आ जा. मंडे कॉल किया, वेनसडे आ जा. चल रहा है भाई का. अब अपने को क्या आ रहा है? गुस्सा नहीं. गुस्सा करने का ही नहीं कभी भी लाइफ में. अकाउंटेंट लोगों के लिए गुस्सा बना ही नहीं है, समझा? बिकॉज गुस्सा आएगा बाद में. नेक्स्ट टाइम तेरे को बोलूंगी तेरा बैड डेट्स हो गया तो तू बोलेगी चलो मारने जाते हो उसको. अपने को मारने का नहीं, अपने को एंट्री पास करने का. हम बिजनेसमैन है कि अकाउंटेंट है? गुस्सा किसको आएगा? आने दे उसको गुस्सा. तू काहे को फालतू में गुस्सा कर रही है? समझा कि नहीं? तो अभी अपने को डाउट आ रहा है. अब डाउट आ रहा है, क्या आ रहा है? खाली अरे पर अपने को एक कॉन्सेप्ट समझाया आज राहुल सर ने. कौन सा? नहीं, कंजर्वेटिज्म. क्या सिखाया उस कॉन्सेप्ट ने? तो पहले से तेरे को डाउट आ रहा है ना, तो तू लॉस मान ले उसको. पर उसका नाम ना डेटा रजिस्टर से निकालना नहीं, बिकॉज उसने अभी तक ना नहीं बोला है. इनफैक्ट उसका नाम ना एक और लिस्ट में डाल, RDD. अब G तेरे को 2 लिस्ट में दिखेगा. कौन सी 2 लिस्ट में दिखेगा? तो अभी दिन में 2 बार कॉल करने का उसको. डाउट है ना बेटा? कॉन्सेप्ट समझा? अब मेरे ऑफिस में इंक्वायरी आता है, वी सेल CA फाइनल रिकॉर्डेड क्लासेस एंड वी सेल अ सब्जेक्ट विच इज नोन एज SFM वेरी वेल. इंडिया में अपन रैंक नंबर 2 पे. अभी क्लियर दैट वन. ऑफिस वाले फोन उठाते हैं, इंक्वायरी देते हैं, खत्म हो गया सेल, ठीक है. 2-3 दिन बाद अभी तक सेल नहीं हुआ ना, तो ये लोग मेरे को नंबर देते हैं. अभी एग्जैक्टली क्लियर. तो फिर वहां पे वो स्टूडेंट को फोन करते हुए, राहुल सर विल टॉक टू यू पर्सनली. वो बंदा पहले ही खुश. कौन फोन कर रहा है? खुद फोन कर रहे हैं. और बाद में मैं कॉल उठेगा ना, गुस्सा तो कभी भी. मतलब क्या बेटा, क्या हालचाल? कुछ नहीं सर. मतलब चालू नहीं करना है पढ़ाई? नहीं सर सोच रहा हूँ ये. अरे अब भी पढ़ना है, लेट हो जाएगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, बिकॉज सेल तो करना ही है. सो जब बैड डेट्स हो जाता है, अपने को श्योर है उससे पैसा नहीं आना है. बट जब RDD होता है तो उसका नाम कैंसिल नहीं करना है. और अगर तू एंट्री पास कर लेगा अभी RDD टू G, तो G का नाम कट जाएगा यार. उल्टा तू उसको लॉस रिकॉर्ड कर, PNL अकाउंट डेबिट टू G. गॉट दिस? अब G को तूने क्या बनाया? क्रेडिट. वो एक्चुअली क्या बन गया? लायबिलिटी. बट किससे कनेक्टेड है वो? डेटर से. तो हम उसको क्या करके दिखा रहे हैं? लेस. पर RDD एक्चुअली डेटर अकाउंट के अंदर नहीं घुसा था. रिटर्न डेटर अकाउंट के अंदर घुस गया, बैड डेट्स डेटर अकाउंट के अंदर घुस गया, पर RDD डेटर अकाउंट के अंदर नहीं घुसा. एंड दिस इज वेरी गुड. आई एम लविंग इट, बिकॉज ये सारे डाउट्स मैं ना इंटर फाइनल में क्लियर करता हूं, जिनको उनको भी नहीं पता होता ये सब कुछ. और ये बहुत कॉमन एरर है. किसी को पूछे ना बैड डेट्स का जर्नल एंट्री बोल बेटा, बैड डेट्स टू डेटर. बेटा RDD का जर्नल एंट्री बोल, RDD टू डेटर. अब अपने को पता चला बैड डेट्स का जर्नल एंट्री है बैड डेट्स टू डेटर, बट RDD का जर्नल एंट्री इज PNL टू RDD. Is this clear? Can I go ahead? Too good. Multiple choice question. A debit of an account may increase in expense or decrease in assets, increase in liability or increase in income. Increase in expense. Next one.
Prepayment of insurance premium will appear in the balance sheet and the insurance account respectively as prepayment in the balance sheet कहाँ पे आएगा? Asset. और इंश्योरेंस अकाउंट में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? नहीं, क्रेडिट. और देख कॉमन सेंस बताता हूँ, एक तो असेट बोल दिया तो वो डेबिट इफेक्ट हो गया ना, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होने का ना. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कभी भूलने का. ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेल्स एंड टोटल एक्सपेंस, और सेल्स एंड टोटल लायबिलिटी. सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स. टोटल एक्सपेंस ले लेगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा. पेमेंट टू क्रेडिटर सब्जेक्ट टू, सब बहुत सिंपल है. So I'm not just working on that. Question number 6 ले लो. Capital is the difference between income expense, sales and cost of sale, asset liability or none? Asset and liability. Are we clear with that? चलो, I'm not wasting too much of time. Are we done? I am the best. I will score in exemption. I'll send sweets to Rahul sir. कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने? और मैं थक चुका हूँ. तू भी थक गई. इतना 1.5 घंटे से मैं रगड़े जा रहा हूँ. अच्छा चलो क्लियर है. सो गाइज नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू दैट. ठीक है, थैंक यू.